हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। मेरा नाम है रुबैना तलवार और हम करते हैं टेंसेस के लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, मेन वर्ब का। लेकिन अब हम करेंगे टेंसेस को, ठीक है, टेंसेस के आगे विस्तार में, और पहले हम करेंगे प्रेजेंट टेंस को। बट उससे पहले मुझे आपको जानकारी देनी है कि टेंसेस में हम वाक्य को किन भागों में बांटेंगे, ठीक है, वाक्य को किन भागों में बांटेंगे। फाइन। तो सबसे पहले आप यहाँ ये देखिए कि अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है और वाक्य में हमारे को देखना है कि वाक्य को कैसे परिवर्तन करना है, तो इसलिए हमने वाक्य को टेंस के अनुसार 4 भागों में बांटा है। किसमें बांटा है? 4 भागों में बांटा है, ठीक है। किसमें बांटा है? 4 भागों में बांटा है। साथ साथ लिखते जाइएगा क्योंकि सारी चीजें लिखने वाली हैं, ठीक है। तो हमने वाक्य को 4 भागों में बांटा। सबसे पहला हमारा होता है अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाक्य, जिसे हम डिक्लेरेटिव कहते हैं। तो यहां पर हमने कह दिया अफर्मेटिव, ठीक है, तो जिसे हमने कह दिया पॉजिटिव। ओके, लो ब्रैकेट में लिख देती हूँ पॉजिटिव। फिर हमारा आ जाता है नेगेटिव वाक्य। तो नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि प्रश्नवाचक। पहला आप यहां पर प्रश्नवाचक कर सकते हो यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आप यहां पर कह सकते हो WH क्वेश्चंस। इसे हम यस नो क्वेश्चन को हम सिंगल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, WH क्वेश्चन को हम डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। लेकिन आपके लेवल के लिए आप ये वर्ड्स को समझे क्योंकि आपको ये आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य का मतलब क्या है? कोई वाक्य है जो पॉजिटिव है, ठीक है, जिसमें कोई भी चीज ना नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसमें नॉट शब्द आएगा, जिसमें नॉट शब्द आएगा, ठीक है। यस नो क्वेश्चन का मतलब है जो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो मैं पूरा ही लिख देती हूँ, आपको थोड़ा अगर प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। तो यस नो क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, मतलब कि सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर आप देखोगे तो ये क्या से शुरू होंगे, ठीक है, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, ठीक है, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। WH का मतलब है ये WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। WH वर्ड से स्टार्ट मतलब जिसका आपको उत्तर देना पड़ेगा, जो उत्तर होगा वो यस या नो में नहीं होगा, ठीक है। और इसका अर्थ आपको बताना पड़ेगा या आपको उत्तर की वजह बतानी पड़ेगी। उत्तर की वजह, या हम ये कहें रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको उत्तर की वजह या रीजन बताना पड़ेगा। अब ये दोनों वाक्य पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो मैं आपको यहाँ फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ, प्लीज फ्लो चार्ट को बना लीजिए, क्योंकि टेंस अगर आपको एक बार ही समझ में आ गया ना, जिंदगी भर समझ में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि अगर वाक्य में नेगेटिव आया, मैंने क्या आपको एग्जाम्पल बोल देती हूँ, क्या, एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर दोनों का। क्या आपने खाना खाया? ठीक है, क्या आपने खाना खाया, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको कहूं क्या आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। क्या आपने खाना खाया, ये क्या हो गया बेटा? ये आपका पॉजिटिव हो गया। क्या आपने खाना नहीं खाया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका उत्तर क्या आप हाँ या ना में दे सकते हो? आपने बोला यस और नो में आंसर दे सकते हो, हाँ दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये भी WH वर्ड क्या होता है? WH वर्ड हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होता है फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। इसके आगे HV लिख लेना। हेल्पिंग वर्ब मतलब HV,
ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला ओके, मैंने आपको कहा देखो, मैंने आपको बोला यहां पर ये पॉजिटिव होता है, ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह भी हमारा पॉजिटिव होगा, ये भी हमारा नेगेटिव होगा, ये भी हमारा नेगेटिव होगा, समझे। ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे ही हमने एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ क्योंकि जगह भी बहुत कम है। जैसे हमने कहा आप क्यों गए, आप क्यों जाना चाहते हो, आप क्यों जाना चाहते हो, हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो इसका। आप क्यों जाना चाहते हो, क्या हाँ या ना में दे सकते हो, नहीं, तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा आप क्यों नहीं जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, आप क्यों नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है जिसमें नॉट, मतलब जिसमें नहीं शब्द आए, जिसमें नहीं शब्द आए। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, साधारण वाक्य। ये इंटैरोगेटिव है। इंटैरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है ना, लास्ट में। इसके एंड में भी आएगा, इसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अगर आपने सेंटेंसेस को समझ लिया तो टेंसेस को समझना बहुत ही आसान होगा। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में भी काम आएंगे, पास्ट में भी काम आएंगे, फ्यूचर में भी, ठीक है। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में प्रयोग होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चंस। फटाफट से लिखिए ताकि मैं एग्जाम्पल कराऊं तो आपको समझ में आ जाए। देखिए टेंसेस में ना आपको लिखना पड़ेगा, है ना, बिना लिखकर हम टेंसेस नहीं कर सकते, मैं पहली बता रही हूं आपको, ठीक है। तो सेंटेंसेस में हमारे 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चंस। क्लियर यहां तक, चलिए अब हम करेंगे आज का पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आज का पहला टेंस प्रेजेंट टेंस लिखिए। प्रेजेंट टेंस क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने कहा था कि प्रेजेंट टेंस को बांटने के लिए हमने क्या किया था, टेंसेस में बांटने के लिए हमने क्या करा था, पहले कालों को बांटा था, फिर कार्यों को बांटा था। अच्छा, प्रेजेंट में कितने प्रकार के कार्य हो सकते हैं, प्रेजेंट में कितने प्रकार के कार्य हो सकते हैं, फटाफट से बताओ मुझे। प्रेजेंट में 4 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। पहले जो निश्चित है, दूसरा जो चल रहा है, तीसरा अनिश्चित, और चौथा किसी समय से चल रहा है, चौथा किसी समय से चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके एंड में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है। इसमें भी चारों प्रकार के वाक्य होंगे क्या मैम, ये चारों प्रकार के वाक्य होंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, चाहा है शब्द लास्ट में आएगा, एक्सेट्रा, ठीक है। और एक्सेट्रा मतलब अन्य, ठीक है? फिर हमारा आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट में आपका आएगा चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब किसी समय से कोई कार्य चल रहा है, ठीक है। इसके एंड में भी यही आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं,
एक्सेट्रा। लेकिन इनमें चेंजेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसमें समय नहीं दे रखा, इसमें समय नहीं दे रखा, और इसमें समय दे रखा है, इसमें समय दे रखा है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वाक्य हर किसी में 4 प्रकार के वाक्य होंगे। इसमें भी 4 टाइप के सेंटेंसेस होंगे। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, इसमें भी 4 टाइप के सेंटेंसेस यूज होंगे। ठीक है, 4 सेंटेंसेस के टाइप्स होंगे। ठीक है, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। अब कैसे होंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल में कराती हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहला आंसर, पहला आप लिखिए हेड प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने क्या बोला, वाक्य इसमें 4 प्रकार के होंगे। हाँ जी होंगे, तो लिखो 4 प्रकार के वाक्य। पहला होगा अफर्मेटिव। ठीक है, फिर हमारा आएगा नेगेटिव। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर आएगा यस नो क्वेश्चंस। यस नो ही लिखवाया ना मैंने, हाँ, यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, ये 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे मैं ऐसे चार्ट्स बनवा के आपको कराती जाऊंगी। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, ये पॉजिटिव आ सकता है और ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर हमारा आएगा यहाँ पर WH क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा आ सकता है पॉजिटिव और ये हमारा आएगा नेगेटिव। अब चलिए इनको फिल करते हैं, इनको हम फिल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये अफर्मेटिव वाक्य में नहीं आती है। ठीक है, और अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझाया था। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा अगर कर्ता थर्ड पर्सन हो, अगर कर्ता थर्ड पर्सन हो। ये सारी चर्चा मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कराई थी। याद आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैं लेक्चर में साथ साथ करा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज और लिख लीजिए, मैं लेक्चर में शुरू करूंगी HV। HV का मतलब होता है सहायक क्रिया, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, MV मतलब मुख्य क्रिया, मतलब मेन वर्ब। ठीक है, ये मुख्य क्रिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको पूरे लेक्चर में देखेंगे, तो अगर आपको लिखना है तो आप पहले ही लिख लो। ठीक है, लिखना है तो पहले ही लिख लो। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ। ता हूं, ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती। ठीक है हूं दोनों आएंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ। ठीक है, हूं भी लिख लो, चाहे यहाँ पर आपको मिल सकता है हूं। ठीक है, आपको मिल सकता है तो आप यहाँ हूं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बोलो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। इसको ट्रांसलेट करना है तो इसी वाक्य को हम क्या बोलेंगे, आई राइट ओके ऑन द व्हाइट बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट हो गया, राइट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑन द ब्लैक बोर्ड ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझे? ओके, अब मैंने कहा सेकंड एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा
रीमा मेरे साथ रहती है, साथ रहती है, रीमा मेरे साथ रहती है। अब इसको ट्रांसलेट करो, इसको ट्रांसलेट करो। ओके, कर देते हैं। इसको हमने जब ट्रांसलेट किया तो मैंने आपको एक चीज कही कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस तब लगता है जब थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति। थर्ड पर्सन में हमारा क्या आ जाता है, ही, शी, इट, या किसी का नाम आ जाता है। अब रीमा क्या है, किसी का नाम आया, तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो मैंने क्या बोला, रीमा लिव्स, क्या लिखा, लिव्स विद मी, विद मी। तो इक्वेशन क्या बनी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया, समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ, आई राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। रीमा मेरे साथ रहती है, रीमा लिव्स विद मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वही चीज को क्लियर करा। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एग्जाम्पल देखो फर्स्ट। ओके, आई शुड यूज अनदर पेन ताकि आपको समझ में आता रहे। हाँ, देखो, वह कोशिश नहीं करती है, वह कोशिश नहीं करती है, वह कोशिश नहीं करती है। अब जब इसको आंसर लाए हम तो हमने क्या किया, वह कोशिश नहीं करती है, नहीं से हमें क्या पता चला, नेगेटिव है। पी है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बता रहा है, हमारी आदतों को ही तो बता रहा है ना, शेड्यूल को बता रहा है, रूटीन को बता रहा है। अब इसको हमने जब ट्रांसलेट किया, वह कोशिश नहीं करती है, तो हम क्या लगाएंगे, हम बोलेंगे शी डज नॉट, शी डज नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो शी डज नॉट ट्राई। अब यहाँ पर डज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर था। मैंने बताया था कि भाई हेल्पिंग वर्ब डू हमेशा हमारा प्लूरल बहुवचन के साथ आएगा, डज हमेशा हमारा सिंगुलर एक वचन के साथ आएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं आपको कहूं, वह की जगह, सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने अगर आपको कहा वे कोशिश नहीं करते हैं, वे कोशिश नहीं करते हैं, वे कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लगाऊंगी मैं, बोलो, यहां पर आंसर होगा दे, प्लूरल है, बहुवचन है, दे डू नॉट ट्राई, दे डू नॉट ट्राई। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, नेगेटिव की सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का, देखो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या इक्वेशन आई, नॉट, ठीक है, नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर, यस नो क्वेश्चंस में अब मैंने आपको कहा कि जब आप प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है, प्रश्न आप यहाँ पर पूछ रहे हो, जिनको डाउट है प्लीज लिख लो, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बता दो। देखो मैंने कहा क्या वह कई प्रकार की किताबें पढ़ती है, क्या वह कई प्रकार की किताबें पढ़ती हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव कैसे हुआ, इसमें नॉट का प्रयोग हमने नहीं किया, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे, बोलो क्या लगाओगे, इसका आंसर होगा डज शी रीड्स, डज शी रीड्स, उसके बाद क्या लगाओगे, वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स, यही लगाओगे, यही लगाओगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेगेटिव का फर्स्ट हो गया ना, ठीक है, नेगेटिव का फर्स्ट हो गया, ये आप करोगे सॉल्व नेगेटिव का। मैम हमने तो किया ही नहीं अभी, कोई बात नहीं,
ठीक है। मैंने कहा क्या मदन रोज दूध नहीं पीता है? क्या मदन रोज दूध नहीं पीता है? इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे, इसको सॉल्व करके दिखाइए बेटा मुझे। क्या मदन रोज दूध नहीं पीता है? बोलो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? देखो, इसका आंसर होगा डज मदन नॉट ड्रिंक मिल्क? डज मदन नॉट ड्रिंक मिल्क? तो हमने यस नो क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो इक्वेशन हमारी कैसी बनी? इक्वेशन हमारी कैसी बनी? देखो, मैं आपको इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ, आपके पास स्पेस है तो आप लिखिए, ठीक है। तो देखो, इक्वेशन हमारी इसकी ऐसे बनी। इक्वेशन कैसे बनी WH की? हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा दो और ऐड कर दो, और अगर नेगेटिव नहीं है तो इसको काट दो और इसको पॉजिटिव बना दो। नेगेटिव है तो नॉट लगा दो और नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव कर दो। अब सेम चीज इसके साथ भी है, इसके साथ भी वही है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारा नॉट तभी लगेगा अगर नेगेटिव है, नहीं है तो नॉट को स्किप कर दो, ठीक है। प्लस यहाँ पर मेन वर्ब प्लस यहाँ पर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको यहाँ पर बोला, मैंने कहा तुम, पेन चेंज करते हैं, ठीक है। मैंने कहा तुम किन्हें पसंद करते हो? तुम किन्हें पसंद करते हो? तो इसको कैसे करोगे? इसका रीजन देना ना। देखो, जब भी हमारा यस नो क्वेश्चन है वो क्या से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा? वो क्या से शुरू हो रहा है, चाहे मैं नेगेटिव कर रही हूं चाहे पॉजिटिव, वो क्या से शुरू हो रहा है ना। अब यहां पर क्या है? तुम, यहां पर देखिए क्या लिख रखा है, तुम किन्हें पसंद करते हो। किन्हें को अगर हम अंग्रेजी में बोलें, किन्हें को हम बोलते हैं whom, तो WH वर्ड हो गया। अब मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब आएगा whom डू यू लाइक। अब डू क्यों लगा? यू मतलब तुम या आप होता है, और यू को हमेशा हम प्लूरल मानते हैं तो इसलिए यहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगी, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं तुम किन्हें नहीं पसंद करते हो, अगर यहां पर किन्हें के बाद नहीं आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहां पर इसकी जगह ये लिख देते whom do you not like, whom do you not like, क्वेश्चन ऐसे बन जाता अगर यहां पर नेगेटिव आ जाता तो, ठीक है। तो आप सेपरेट लिखना, अगर यहां पर नहीं है तो आंसर ये हो जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो आप वाक्य ऐसे बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? तो इस पे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपनी बुक को खोलिए ग्रामर की और उसमें से जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं आप करिए, और इस फ्लो चार्ट को हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो आगे हम कर लेते हैं और भी, लेकिन मैं बस एक आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब इसको मेरे को पहले आपको ऐसे बताना था फ्लो चार्ट के माध्यम से, अब मैं सीधा एग्जाम्पल कराऊंगी आपको और आपको बताना है कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, यस नो है या WH है। समझ में? चलो देखो, हमारा आगे आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई कार्य भूतकाल से चलता आ रहा है और अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैंने आपको कहा कि इसके अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, ये मैं लिख चुकी हूं तो नहीं लिखने की जरूरत, ठीक है। रहा है, रही है, ये नहीं है। इसका क्या है? मेन वर्ब क्या आएगा? यहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पर ing लगाएंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज MR, ठीक है। इज किस में लगता है? इस किस में लगता है? इस हमारा एक वचन मतलब सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। MI के साथ लगेगा, R प्लूरल के साथ लगेगा, मतलब
बहुवचन के साथ लगेगा, आर बहुवचन के साथ लगेगा। ये चीजें आपको क्लियर है? चलिए, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। पहला मैंने कहा मैं आ रही हूं, ठीक है, मैं आ रही हूं। देखिए यहां पर रहा है, रही हूं, यहां पर हूं तो आप मान के चलिए कि हूं तो सब में है, हूं सब में आएगा, है या हूं होगा, ठीक है। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में समय नहीं बता रखा, मैं आ रही हूं, मैंने टाइम बताया? नहीं बताया। मैंने टाइम बताया? नहीं बताया। तो मैं आ रही हूं, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? पहले सेंटेंस की पहचान करिए बेटा। सेंटेंस है ये अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव, साधारण वाक्य है ये। क्या है ये? अफर्मेटिव। सेंटेंस समझ में आया कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि ये साधारण वाक्य हमने इंडेफिनेट में से समझ लिया था। ओके, अब इसको क्या करेंगे? मैं आ रही हूं, आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम, कम के साथ आईएनजी लगाना है, कमिंग, ठीक है। कम फर्स्ट है, उसके साथ आईएनजी लगाओगे तो दोनों वोवल इकट्ठे नहीं हो सकते, तो स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से कमिंग इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो। अगर मैं आपको यहां पर कहूं सेकंड एग्जांपल, लिखिए मेरे साथ। अगर मैंने कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो ये क्या हुआ? साधारण है। कैसे साधारण है? इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रखा, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये नेगेटिव हो गया। और अगर ये नेगेटिव है तो कैसे इक्वेशन बनेगी? बता दूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये इक्वेशन याद हो गई ना कि वाक्य है क्या, 2 मिनट में हो जाएगा। तुम्हारा भाई मतलब योर ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, योर ब्रदर। हाँ, अब ये एक वचन है, बहुवचन है, ये सिंगुलर है। क्या है? ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो क्या लगाऊंगी? योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, बुला नहीं रहा मतलब नॉट कॉलिंग यू, ठीक है। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा नॉट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। समझ में आया? समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैंने बोला क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? रहा हूं, रहे हो, ये सब हो जाएगा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या आया? क्या आया और क्वेश्चन मार्क आया। इक्वेशन क्या होगी इसकी? क्या से शब्द स्टार्ट होने वाले? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट तभी आएगा अगर नेगेटिव होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो हम नॉट लगाएंगे, वरना हम नॉट को नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोलोगे इसका उत्तर आप? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? अब यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं है, तो क्या तुम, क्या लिख रखा है? तुम मतलब क्या होता है? यू। तुम मतलब क्या होता है? यू होता है। यू को हमेशा हम क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आर। आर यू टॉकिंग? आर यू टॉकिंग टू मी? ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, एग्जाम्पल देखो नेगेटिव का। अगर यहाँ पर बात की जगह आगे मैं नहीं लगा देती तो सेंटेंस कैसे बनेगा बेटा? बताओ। ये वाली इक्वेशन बनेगी, आर यू नॉट टॉकिंग टू मी एंड क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं आएगा तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, अगर नहीं है तो हमारा वाक्य ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसका वाक्य ये है, मैं पेन भी अलग ही यूज कर देती हूँ, येलो वाला, ठीक है। तो अगर येलो में लिखा हुआ है तो ऐसे, और अगर रेड वाला आएगा तो ऐसे। क्लियर हुआ? एक आखिरी एग्जाम्पल और करा देती हूं मैं, ठीक है। ठीक है,
देखो, फोर्थ वन, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? ठीक है, अब इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं? नहीं। इट मीन्स WH वर्ड वाला यूज होगा, हाँ, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट अगर नहीं है, अगर नॉट का मतलब है अगर नहीं शब्द दे रखा है, ठीक है, तब लगाओगे, अदरवाइज नहीं। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन क्वेश्चन मार्क। अब इसको ट्रांसलेट करके बताओ। तुम मतलब आज कहाँ जा रहे हो, तुम मतलब कहाँ, कहाँ मतलब वेयर, तो WH वर्ड क्या हो जाएगा? वेयर, वेयर, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तब लगेगा जब सब्जेक्ट यू है, सिंगुलर है, सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ फटाफट से। ये प्लूरल है ना बेटा, तो अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के आगे हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आज रात को हम क्या बोलते हैं? टू नाइट। आज रात को क्या बोलते हैं? टू नाइट। वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट। ओके, अगर यहां पर कहाँ नहीं जा रहे हो, अगर यहां पर नहीं शब्द आ जाता, अगर यहां पर नहीं शब्द आ जाता तो नेगेटिव हो जाता और इक्वेशन कैसे बनेगी? ये वाली। तो आप यहां पर क्या लगाओगे? वेयर आर यू नॉट गोइंग टू नाइट, ठीक है। तो आज हम केवल और केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तक ही कर पाए, और नहीं जब आएगा तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे प्रेजेंट में भी रह गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इन दोनों के जितने भी आपसे एग्जाम्पल हो पाए आप करिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।